नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि दशमी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। तिथि दशमी दिन में 4:39 तक, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि में 12:30 तक, उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:29 पर और सूर्यास्त 5:48 पर हो रहा है। भद्रा दिन में 4:39 तक है। गणमूल संपूर्ण दिन रात्रि रहने वाले हैं और ज्वालामुखी योग 4:39 तक है। कुमार योग रात्रि में 12:30 से है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:55 तक है। इसमें हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना में जो भी हम उनके सानिध्य में भजन पूजन या कोई अन्य प्रकार की साधना आप करना चाहें, अच्छे फल देने वाला यह समय हो सकता है। शुभ का चौघड़िया 9:21 से 10:47 तक है। ये वो समय हो सकता है जब आप किसी मांगलिक कार्य को करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। चर का चौघड़िया 1:40 से 3:06 तक और लाभ और अमृत चौघड़िया 3:06 से सूर्यास्त तक है। यानी लगभग 1:40 से 3 सूर्यास्त तक एक बहुत अच्छा समय है। इस समय का व्यापार में, कार्यों के हर प्रकार के संपादन में, कोई मेल मुलाकात, आना जाना, सभी प्रकार की स्थितियों में इसका आनंद आप ले सकते हैं। राहु काल आज दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में कार्यों को प्रारंभ नहीं करते और टाला जाना भी संभव ना हो तो सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा अपनी राशि कर्क में ही बने हुए, रात में 12:30 बजे वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज का दिन पूरा ऐसी स्थिति के अंदर है जहां हर चीज के अंदर एक सहृदयता बनी रहेगी। आप किसी भी कार्य में अपने विरोधी के भी अगर उसके सामने भी खड़े हो गए तो आप देखेंगे वो भी आपको आदर सत्कार से बात करते हो। तो घर में जहां प्रेम सद्भाव पहले से ही मौजूद रहता है, उन स्थितियों के अंदर तो बहुत ही अच्छी स्थिति का आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के भावनात्मक द्वंद्व पहले से चल रहे हैं, किसी तनाव में हैं, उन्हें थोड़ा बढ़ावा भी आप पा सकते हैं। हो सकता है कि वो व्याकुल दिखाई दें, आपको अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा इमोशनल एक्ट करते हुए दिखाई दें। उन सब की आपको केयर करने की आवश्यकता है। आप ये ना समझें कि ये कोई ड्रामा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो सख्त लोग, अनुशासन प्रिय लोग या जो बहुत चीज़ों को ठीक से देखना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को थोड़ा सा शब्दों में कड़ा बोल देते हैं। अनुशासन प्रियता के लिए उनको थोड़ा जगाने के लिए ही सही थोड़ा कठोर शब्द, लेकिन ये कठोरता और केयर, इनके बीच इतना अच्छा संतुलन होना चाहिए कि अगर आप उनको जगाना चाहते हैं तो शब्दों के बहुत कठोर ना हो जाएं, व्यवहार में ज़्यादा कठोर ना हो जाएं। क्योंकि एक व्यक्ति को डिसिप्लिन में लाना एक काम हो सकता है, लेकिन उसे अगर हर्ट हुआ तो वो और ज़्यादा कहीं नकारात्मक ना हो जाए या उसकी भावुकता नकारात्मकता में ना बदल जाए। इसका हमेशा ख्याल जो डिसिप्लिन बनाने वाले लोग हैं, जो चीज़ों को ठीक करने की जिन पे जिम्मेदारी है, उनको हमेशा रखा जाना चाहिए। कोमलता और एक कहना चाहिए कि चीज़ों को ठीक करने की जो भावनाएं, उसके बीच संतुलन जितना अच्छा होगा, परिणाम उतने बेहतर प्राप्त होंगे। आज वो दिन है कि सारे भावुक लोग थोड़े ज़्यादा डिप हो सकते हैं, ज़्यादा केयर की डिमांड कर सकते हैं, ज़्यादा अपने आप पे फोकस चाह सकते हैं। इनकी केयर होना बहुत आवश्यक है, इसका ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ धन के लिए ये बेहद अच्छा समय हो सकता है। पुराने जितने पेमेंट्स, आपके नए व्यवसाय की बात करना, कोई मीटिंग करना, पहला पेमेंट देना, सो मेनी थिंग्स, उन सब को आप अच्छे तरीके से अगर आज जितना अच्छा हैंडल कर पाएंगे, आप देखेंगे अगले क्रमों के अंदर आप उतने अच्छे लाभ आज के दिन के प्राप्त कर पाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवालों और आज का दिन कैसा रहेगा राशियों के अनुसार, इस पर बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में। कैसा रहेगा आज का आपका दिन।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यवसाय अगर आपका है तो आज लाभ मिलने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के रोजगार का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यवसायिक गतिविधियों में परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकान, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। संतान के कैरियर को लेकर के स्थायित्व मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, इस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव लाकर जीवन के प्रति आपको नजरिया बदलने की आवश्यकता है। निराशा के दिन निकल चुके हैं। आर्थिक मजबूती की ओर ध्यान देना होगा। व्यावसायिक कार्यों में नियमितता आपको बनानी होगी, तभी लाभ के अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरेट रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। बात करते हैं सबसे पहले 26/4/1998 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, संजीव कुमार जी। ये जानना चाहते हैं कि इनका जीवन कैसा रहेगा। संजीव जी, निश्चय ही आप में तकनीकी दक्षता और कल्पनाशीलता दोनों एक साथ है, और ऐसे में जब इन दोनों का सही साम्य, आपको काम वो है करना चाहिए जिसमें इन दोनों का सही साम्य मिल जाए। अगर ये एक जगह आ गया तो फिर आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। बस वो जगह ढूंढनी है, आपको उस जगह पहुंचना है जहां पर इन दोनों का सही उपयोग होता हो। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं मिलती है, धैर्य से अपनी टेक्नोलॉजी के प्रति, तकनीकी की दक्षता के प्रति अपने आप को डेडिकेटेडली आप जोड़े रखें। दूसरा, ऐसा ना सोचें कि आपने पढ़ाई कहीं और की है और आप तकनीकी दक्षता आपके लिए कहाँ जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिटेल्स आपकी 2 अलग अलग चीज़ों में आपकी पढ़ाई और दक्षता दिखाती हैं। इनको एक जगह लाने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, चीज़ें आगे बढ़ानी होगी। आप चाहें तो शनिवार का व्रत रख सकते हैं, इससे आपकी तकनीकी की दक्षता और आपके डिटर्मिनेशन पावर एक जगह, दोनों चीज़ें एक उसमें आ जाएं, इसका आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो अपने जो पालतू जानवर हैं उनको, अपने आसपास जो भी जानवर हैं, मूक जो अपनी पीड़ा कह नहीं सकते, उनकी पीड़ा को समझते हुए अगर वो चोटिल हैं, कहीं परेशानी है उन्हें, उनके अगर अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ते हैं, अपने परिवारजन के, वृद्धजनों के अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ते हैं, तो आप देखेंगे चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। आपको अनुशासन के लिए अपने गुरुजनों का पूरी तरह से, किसी भी जो भी आप चाहें कि इस व्यक्ति का मैं बिल्कुल अच्छे तरह से पालना करूंगा इनके शब्दों की, वो चुने और उसके बाद डेडिकेटेडली उनकी बात को, उनकी सलाह को आपको मानना चाहिए। तब ये स्थिति आएगी कि चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। कर्क राशि, उच्च संपर्कों से वास्तविक लाभ लेने के अपने निर्णय में समझदारी दिखानी होगी। खाली बातचीत में उलझ करके स्नेह भरी बात करके चले न आए, परिणाम लेकर के आइए। बदली हुई स्थितियों को समझना होगा आपको। व्यापारिक विवाद या मतभेदों में अपनी राय स्पष्ट रूप से रखें। लाइट ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, व्यापार व्यवसाय में नए अनुभवों से गुजरने का ये समय है। आर्थिक समझौतों को थोड़े करने पड़ सकते हैं आपको। कार्य में अधिक जवाबदेही आती हुई दिखाई दे रही है। एप्पल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, स्वभाव में संयम और शांति बनाए रखने पर बल देना होगा आपको। नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह और बेखबर होकर के रहने से तनाव आ सकता है, तो बड़ा सजग हो जाइए अपने कार्यों के प्रति, परिणामों के प्रति। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। लाइट पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/1971। ये कह रहे हैं कि एक जगह पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही है। क्या उन्नति होगी और क्या इनको इसके लिए करना चाहिए? आपको सकारात्मक होने की आवश्यकता है। अपने जीवन में आप अगर पीछे झांक के देखेंगे तो आपने कितने लोगों को पूरी तरह से
अपने बियॉन्ड द थिंग जा करके मदद की, ये आपको देखना है। तो जब आप मदद करते हैं तो वही हाथ घूम करके आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। कोशिश करें निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ जुड़ने की, बिना लाभ के कार्य करने की स्थिति लाने की। आप देखेंगे कि जैसे ही आपके मन में भाव स्फुरित होगा, चीजें आपके तरफ बढ़ने लग जाएंगी। अगर अच्छे कार्यों से जुड़ना चाहें तो किसी भी गौवंश यानी पूरे परिवार, नंदी से लेकर के गाय और उनके बछड़े तक, इनकी सेवा करें। कहीं भी जाकर के इनकी सेवा भाव से जुड़ें। आप देखेंगे सेवा भाव वो है जो आपके मन को बदलेगा। आपका मन बदलेगा, आपके चेहरे पर, आपके कार्यों में उसकी झलक दिखाई देगी और इससे आपके कार्य बदलते चले जाएंगे। आप गुड़ लगातार गौवंश को खिलाते रह सकते हैं। आप चाहें तो मानक धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तुला राशि, मानसिक और शारीरिक कष्ट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभों को लेकर के आशा निराशा की स्थिति थोड़ी बन सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। अधिकारों में वृद्धि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, परिजनों के विचारों से जीवन के प्रति असंतोष आ सकता है आपके मन में। छिपे हुए पुराने व्यक्तिगत मामले सामने आने से थोड़ी व्यक्तिगत द्वंद्व बढ़ ना जाए, इसकी संभावना है। समस्याओं की अधिकता रहेगी। स्वभाव में शांति और संयम आपको रखना होगा। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, व्यर्थ की बातों से तनाव और परेशानी संभव। मित्रों के साथ अविश्वासपूर्ण स्थितियों या थोड़ा कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको धोखे जैसा एहसास हो। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइट ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/2004। अभी छोटे बहुत हैं, लेकिन सवाल भी वैसा ही है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए। आपको अपने जो पढ़ाई का कमरा है वो उत्तर पूर्व के कोने में रखना चाहिए। उसे हल्का पीला पेंट करवाना चाहिए और अपने पढ़ने के जो आवर्स हैं, घंटे जो हैं, वो सुबह के समय रखने चाहिए और रात्रि में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। आपको दृश्य श्राव्य यानी कि जो ऑडियो विजुअल है, उससे ऑडियो सुन करके आपको याद अच्छे होगा, इस तरफ ध्यान दें। अपने पढ़ाई के अलावा ज़्यादा ऑडियो विजुअल यानी कि कोई फिल्म है या कोई कार्टून है, इन सबको अगर आपने पहले ज़्यादा देख लिया तो भी अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी मेमोरी को फुल कर देंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। तो अपनी मेमोरी को खाली करें। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। अगर चाहें आंख बंद करके आप गायत्री मंत्र का जाप करें 11 बार 21 बार। आप देखेंगे आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी। आपके वो जो न्यूरॉन्स हैं वो जागृत हो जाएंगे जो याददाश्त के लिए जरूरी है। आप बुधवार का चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं और ओम गंगणपते नमः जैसा छोटा मंत्र, अगर पूरा गायत्री मंत्र आपको करने में थोड़ा असुविधा महसूस करें तो ओम गंगणपते नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी चीजें अच्छी होंगी। मकर राशि, नौकरी और रोजगार में विरोधियों की सक्रियता कम होगी। आर्थिक परेशानियां कम होती हुई दिखाई देनी, फिर भी सीमित संसाधनों में आपको काम करना पड़ सकता है। डीप येलो कलर आज आपको सूट करेगा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, निरंतर प्रयास व सावधानियां उपयोगी रहेंगी। घर परिवार की चिंता में थोड़ा सा मनभेद ना खड़ा हो जाए। संतान का पक्ष पर आपको ध्यान देना होगा। व्यावसायिक निवेश प्रतिपदा से थोड़ा बचकर रहेंगे तो ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, स्वास्थ्य में आशातीत लाभ होगा। पारिवारिक रिश्तों में मिलनसारता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ों के सानिध्य में सीखने का आपको मौका है। आप इसका कितना लाभ लेंगे ये आपके ऊपर है। कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का उपयोग करें, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। पीच कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/2/2000। ये जानना चाहते हैं नौकरी कब तक लगेगी और अड़चनें कब दूर होंगी। देखिए, अड़चन तो
जो आपके डिटेल्स हैं उनमें आप खुद अपने लिए ही हैं। आप कोई प्रोग्राम अपने एक समयबद्ध नियमबद्ध पूरी तन्मयता से करने में आपको दिक्कत आती है, तो आपको पहले तो अपना डिसिप्लिन में एक किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका आप पूरी तरह से डिसिप्लिन मानते हो उसको सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को। आप मानिए कि जीवन के अंदर बिना डिसिप्लिन बहुत कम चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, आपको तो और भी कम। तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होगा, सीखना होगा, अपनी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान की आपको बदलाव लाने होंगे और इस तरह से आप आपका जीवन बदल सकते हैं। आप चाहें तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, इससे आपके जीवन में धन और ईश्वर की मदद आप तक पहुंचेगी। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के विदेश मंत्री SM कृष्णा जी की। किन योगों से ये विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, इनकी कुंडली से जानेंगे। बने रहिए भाग्य में।